लाइफ में कभी कभी बदतमीज़ बन जाना बहुत अच्छा होता है। अगर कोई आपको कहे बहुत बदतमीज़ हो गई हो तो ठीक है, वो ही सही। और नाराज़ कोई होता है तो होता रहे। लाइफ पार्टनर का मतलब रोब जमाना नहीं बल्कि उसको समझना होता है। और स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उसकी शादी को कुछ टाइम ही हुआ था और उसके बाद चीज़ें बदलती गई। शुरू शुरू में तो बंदा बहुत अच्छा था, बहुत ही सही थे, और धीरे धीरे उसने अपना रंग रूप दिखाना शुरू किया। उसको ना ही घर के लिए टाइम होता था और ना बच्चों के लिए टाइम होता था, बीवी के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता था। और वो बाहर वालों को, स्पेशली जब उसे अपने घर वालों को दिखाना होता था, तो दिल खोल के खर्चा भी करता था और उनके लिए टाइम भी निकाल लेता था। ऐसे तो उसको बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, उनके घर की तरफ कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती थी। लेकिन हाँ, अगर वही चीज़ उसके घर में हो जाए, उसके बच्चों को भी अगर ज़रूरत पड़े ना, तो उस बंदे के पास टाइम नहीं होता था। अगर कोई उसे कॉल भी करे तो वो ये जवाब देता था उस टाइम कि जो मुझे पता चला कि क्यों कॉल किया है, कोई ज़रूरी बात है तो बताओ। मतलब कोई आपको फ़ोन कर रहा है, ये बताएगा कि कोई ज़रूरी काम है तो बताओ। बच्चों ने धीरे धीरे कटना शुरू कर दिया, डिटैचमेंट। वाइफ की तो बात ही नहीं। वाइफ का मतलब होता है कि घर में खाना बनाए और वो बंदा जब आए तो उसको टाइम पे चाय देना, उसको खाना देना और उसकी सारी चीज़ें चुपचाप से सुनना। और वो जो जैसे बात करे उसको पलट के जवाब भी नहीं देना। एक नहीं, कई लोग इस तरह के हैं। तो आप बताओ, ऐसे में कोई भी लड़की होगी, वो क्या उसे चुप रहना चाहिए कि जिस लड़की ने इतना उसे सर चढ़ाया है उसकी गलती है, या उसके घर वालों की गलती है जिन्होंने वहाँ ऐसे शादी की? लेकिन हाँ, मैं कहूँगी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा कैसा है वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा टाइम बीतने के बाद पता चलता है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे आदमियों से है कि भैया शादी क्यों करते हो? उन्होंने यही सीखा है कि शादी का मतलब होता है कि चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी लड़की आ जाए, उसे खाना ही बनाना है। चाहे आप बिजी हो ठीक है, पर उसको अपना सारा रूटीन फॉलो करना है। बच्चे अगर हो जाएंगे पैदा, आप देखिएगा ज़्यादातर ये होता है, बच्चे जब तक नहीं हो रहे हैं तो भी लड़की पे ये होता है कि भैया क्यों नहीं हो रहे हैं। आदमी से कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। और अगर हो गए, होने के बाद भी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होती है, उस लेडी की होती है, उस लड़की की होती है। रात में उठ के उसको बॉटल देना, कभी भी उठ के उसका डायपर चेंज करना। मैंने ज़्यादातर देखा है जेंट्स ये नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं करते हैं? क्या वो अकेले ही इसके लिए क्या बन के आई थी कि वो शादी होगी, खाना बनाएगी, टेक केयर करेगी और फिर बच्चे की, मतलब एक अच्छी खासी वो काम वाली बन के रह जाती है? बुरा लगेगा सुनने में, बट ये फैक्ट है। तो मेरा पॉइंट है, क्यों भाई क्यों? ये सब सोच समझ के। तो इसी में अगर बहुत से लोग कहते हैं शादी नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट हो, तो ठीक है। और कोई लड़की है शादी से पहले ज़्यादा खुश रह सकती है, क्योंकि वो अपने भाई माँ बाप के पास, अपने फैमिली के साथ रह रही है, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन हाँ, शादी के बाद आदमी चाहेगा कि वो पैसा भी कमाए और घर भी देखे। तो मेरा पॉइंट है, या तो वो पैसा कमा ले या घर देख ले। और ऐसे में बिल्कुल भी ऐसे आदमियों को सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको उनकी जगह दिखा देना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि उन्हें अपनी फैमिली से ही दूर रखा जाता है। अपनी फैमिली मिंटू से, उनका ससुराल जो है उससे दूर रखा जाता है, ताकि कहीं ये बातें इधर ना पता चल जाए, ये बातें उधर ना पता चल जाए। ये भी बड़ा खौफ रहता है, मैंने ये देखा है कुछ लोगों को। हर लोग ऐसे नहीं होते, ये वही होते हैं जो बड़े मीन माइंडेड होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस शादी हो गई, अब मैं भैया शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर अच्छे से चल रहा है, दुनिया को ये दिखाना है। और लड़की को हक नहीं है किसी मामले में बोलने का, किसी भी चीज़ में वो नहीं बोल सकती है। कोई भी डिसीज़न होगा वो नहीं, उससे नहीं राय ली जाएगी। छुप के सारी बातें कर लो, सब ठीक है आपस में, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर है ही नहीं आपके घर का। लेकिन हाँ, कुछ हो जाएगा, कोई भी चीज़ जिम्मेदारी संभालना है, तो वही लड़की को सबसे पहले कहा जाएगा, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ही तो करना है। ये क्या दो, मतलब मैं यहाँ पे गंदी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, गाली मतलब देना गलत बात है, मैं यहाँ पे गाली वाली नहीं देना चाहती हूँ ऐसे लोगों को। बट हाँ, ये क्या दो नज़रा, दो रंगापन, क्या बोलेंगे, क्या है ये? वेरी बैड बातें। इतना दम नहीं था तो शादी क्यों किया? ठीक है, तो फिर से यही कहूँगी, कड़वी लगेगी बातें पर सच है ये। आप भी सोचिएगा, और आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, उन्हें आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।